मेरा बेटा घर आएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक माँ की दुआ है। एक ऐसा जज्बा है जो 1971 की जंग से निकला और आज भी हमारे दिल को छू जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो, संदेशे आते हैं सॉन्ग जो कि हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है, वो किसने इंस्पायर किया था? मैं आपको बताऊंगा एक ट्रू स्टोरी जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, बात है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर की। जेपी दत्ता की माँ रोज शाम को रेडियो के सामने बैठती थी क्योंकि उनका एक दूसरा बेटा यानी कि जेपी दत्ता का भाई दीपक वॉर में था और बॉर्डर पे लड़ रहा था। और उस जमाने में ना मोबाइल था ना इंटरनेट, सिर्फ रेडियो पे अनाउंसमेंट होता था शहीद सोल्जर्स के नाम। हर रोज उनकी माँ रेडियो के सामने बैठ जाती और दिल थाम के सुनती कि कहीं उनके बेटे का नाम तो नहीं आ रहा। इमेजिन करो दोस्तों, हर शाम वो डर, वो इंतजार, वो अनसुनी प्रार्थना। जब अनाउंसमेंट खत्म हो जाता और उनके बेटे का नाम नहीं आता तो वो रेडियो बंद कर देती और अपने दूसरे बेटे यानी कि जेपी दत्ता को देखती और कहती, मेरा बेटा घर आएगा। ये लाइन जेपी दत्ता के दिमाग में घुस गई और दिल में बैठ गई। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1997 में, जब जेपी दत्ता बॉर्डर बना रहे थे। बैटल ऑफ लोंजेवाला पे बेस्ड एक एपिक वॉर फिल्म। उन्होंने जावेद अख्तर साहब को बोला अपनी माँ की ये कहानी, वो इंतजार, वो तकलीफ, वो होप जो कि हर सोल्जर के घर वाले फील करते हैं। और जावेद साहब ने एक चीज समझी कि ये सिर्फ एक साइड की कहानी नहीं है। एक तरफ सोल्जर है बॉर्डर पे जो कि अपनी फैमिली को याद कर रहा है, दूसरी तरफ फैमिली है घर पे जो कि सोल्जर का इंतजार कर रही है। दोनों तरफ दर्द है, दोनों तरफ प्यार है, दोनों तरफ होप है। और इसी से जन्म हुआ संदेशे आते हैं। दोस्तों, ये गाना सिर्फ एक लिरिक्स नहीं था, ये एक माँ की आवाज थी जो करोड़ों लोगों की आवाज बन गई। और फिर क्या था, कंपोज बाय अनु मलिक, संग बाय सोनू निगम और रूप कुमार राठौर, ये गाना एक नेशनल एंथम बन गई। 1998 में जावेद अख्तर साहब को नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट लिरिक्स और सोनू निगम को मल्टीपल अवार्ड्स मिले। पर दोस्तों, सबसे बड़ा अवार्ड तो ये था कि ये गाना हर इंडियन सोल्जर के घर तक पहुंचा। सनी देओल ने खुद रिसेंटली रिवील किया कि कितने सोल्जर्स ने उन्हें कहा कि सर, हमने बॉर्डर देखकर आर्मी ज्वाइन की। इमेजिन करो, एक फिल्म, एक गाना और कितनी जिंदगियां बदल गई। और एक फैक्ट बताओ तो इवन पाकिस्तान में भी ये गाना काफी पॉपुलर है क्योंकि इमोशंस बॉर्डर नहीं समझते दोस्तों। और अब 2026 में बॉर्डर 2 आ रही है और गेस व्हाट, उन्होंने संदेशे आते हैं का नया वर्जन लॉन्च किया, घर कब आओगे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। पर ये लॉन्च ऑर्डिनरी नहीं था, ये हुआ एग्जैक्टली लोंजेवाला टेनोट बॉर्डर पे, जहाँ पे एक्चुअल बैटल ऑफ लोंजेवाला हुआ था। सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ, सबके सामने थाउजेंड्स ऑफ जवान्स और उनके फैमिलीज थे। निधि दत्ता, जेपी दत्ता की बेटी और बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर, ने वहाँ पे ये पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, 1971 के वॉर के दौरान मेरी दादी रेडियो के पास बैठकर सुनती रहती थी और जब चाचा का नाम नहीं आता तो वो मेरे पापा से कहती, मेरा बेटा घर आएगा। दोस्तों, सर्कल कंप्लीट हो गया। जो इमोशंस 1971 में शुरू हुए थे, जो 1997 में एक गाना बन गया था, वो आज 2026 में वापस जिंदा हो गया। तो ये थी रियल स्टोरी संदेशे आते हैं की। एक माँ का दर्द, एक डायरेक्टर की याद, एक लिरिसिस्ट की कलमबाजी और एक सिंगर की आवाज, सब मिलके बन गया हिस्ट्री। बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है 23 जनवरी 2026 को, रिपब्लिक डे से पहले। क्या आप ये मूवी देखने जा रहे हो? हमें कमेंट से बताओ। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली उनके साथ जो कि आर्म फोर्स से कनेक्टेड है। सब्सक्राइब करो मैटिनी मैन को फॉर मोर सच अनटोल्ड स्टोरीज। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्टे सिनेमैटिक।